गुरु चरणों च विराजमान गुरु रूप प्यारे साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी इस कल में जाना कर्म बसेना। गुरबाणी इस कल की पसारे विच जागन लाड़ा कर्मा करके हृदय वस जाती। इस पावन बाणी का हृदय वस जाना विकारा तो जो है मुक्ति की रास्ता है। ये लोग सुबह लिखने वाली पावन बाणी है, क्योंकि ये दूर दरगाह तो आई दूर की बाणी आई तिन सबकी चिंत मिटाई। सारिया चिंतावां तो मुक्त करने वाली परिभाषा ते असीं पूर्ण श्रद्धा के नाल विश्वास के नाल भावना के नाल इस पावन बाणी को पढ़िए सुनिए गुणिए अमल विच लिया सकीए, क्योंकि जिन्होंने किनका मात्र भी हृदय च बसाया है गुरु पातशाह पंचम पातशाह मोहर लाते ने किनका एक जिस जीव वसावे ताकि महिमा गई ना हो। उसकी महिमा में कोई बयान नहीं कर सकता जिन्हें किनका मात्र भी हृदय च बसा लिया। रहस्य की पावन बाणी नित्य दी बाणियों विचों संध्या वेले पढ़ी जाने वाली पावन बाणी उसकी विचार व्याख्या करना आपा निमाना जतन कर रहे हैं। इसी आस के विश्वास के नाल आपा पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं गुण भी सकिए। एक तो सारा विश्वास मुकम्मल हो सारे वहमां भरमां तो निकल के एक दी आस एक का विश्वास ते सारे बेड़े पारने। वाहिगुरु मेहर करे। गुरु पातशाह फरमान करते हैं दोहरा सभी द्वार को छाड़ के करो तुम्हारो द्वार बाने गए की राजस गोविंद दास तुम्हार। गुरु पातशाह उस अकाल पुरख दे ही कोट आसरा लेते हुए ते अयो ही सेध देते हुए और सारे आसरे बनने छड़ के मैं तेरा आसरा तकिया है ते जिन्होंने एक का विश्वास एक का भरोसा किया है समझो उसके बेड़े पार है। ये पक्की गल है। गुरु पातशाह भी अयो ही सानू समझा रहे हैं अयो ही बेनतियां कर रहे हैं। सगल द्वार को छड़ के और सारे द्वार छड़ के मैं तेरे द्वार पे आ गया यानी तेरे चरणों में जा गया। वो सारे आसरे पढ़ने छड़ के मैं विश्वास ही मुकम्मल देते बनाया है और कोई भी आसरा पालिया भी नहीं तकिया भी नहीं ते कदे विचारिया भी नहीं। सिर्फ तेरे चरणों का कोट आसरा तकिया है। तेरे ही द्वार से टह पे द्वारे जेड़े उसके द्वार से आके टह पेंदे ने उन्होंने किवें वो मालक गलोटड़ी च लै लैंदा है। ये उसका मुझ कदीमा का स्वभाव है। एक बार टह के देखिए तो सही अपनी कोची मोची मत में कोई चरणों में गुरु चरणों में समर्पित कर दे बस करन की हिम्मत करे फिर सासुरी फिर किवें कृपा बरसती है। गुरु पातशाह फरमाते हैं सगल द्वार को छाड़ के करो तुम्हारो द्वार बाहे गए की राजस गोविंद दास तुम्हार। ये वाहिगुरु जी तुसी शरण आए दी लाज रखते हो। ये तुहाडा मुख कदीमा का स्वभाव है। इसलिए ही मैं सारे आसरे पन्ने छड़ के आप जी का आसरा लिया है। वहाँ पकड़े हुए मैं निमाने की लाज तेरे हाथ में है, क्योंकि मैं आप जी का दास हाँ। अपने सेवक के सदैव यानी निरंतर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना हर पल अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना कि उसकी नजर हो गई, क्योंकि कर्मी आवे कपड़ा नजरी मुख द्वार कर्मा करके मनुष्य का जीवन मिले ते सास में उसकी नजर सबकी ये मुख द्वार मिलना 84 की गेड़ को छुटकारा मिलना है। अब ये शुरू होती है अनंत साहिब की पावन बाणी। रामकली महला की जालत ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत पया मेरी माई सतगुरु ने पाया सतगुर का पाया से सिद्धि मन बढ़िया बताना राग रतन परवार करिया शब्द गाना है। रामकली राग दे आनंद शीर्षक से लेख दे अनंत साहिब की पावन बाणी है। अनंत तो पाओगे सास जो ऐसा सदैवी सुख ऐसी अनुभूति जिस तो बाद कोई दुख की कल्पना ही नहीं रह जाती किधरे भी सास में जो, क्योंकि जितने भी शब्द बने हैं ना जो भी आप जिस भी ग्रंथ में पढ़ रही है या आम जीवन में पढ़ रही है हरेक शब्द का तुहानू कोई विलोम शब्द विपरीत शब्द अपोजिट शब्द मिलेगा। आनंद शब्द ऐसा है जिसका कोई अपोजिट शब्द ही नहीं है, जिसका विपरीत अर्थक शब्द ही नहीं है। जे आनंद बढ़ गया जीवन में सच, क्योंकि दुनियावी किसी भी प्राप्ति में सुख हो सकता है वो क्षणिक है ते सास में जो आनंद सदैवी है। जे एक बार आनंद आ गया तब कई बार मतलब एक आम भाषा में कह देते हैं आप कोई चीज़ का आनंद आ गया, वो आनंद नहीं, वो थोड़ा स्वाद है, वो सुख है, क्षणिक है।
पर साथ संगत आनंद ऐसी अनुभूति है जिस तो बाद फिर कोई मलाल, कोई चिंता, कोई फिक्र, फाका, दुख कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हर दुख सुख दे आनंद साहब दी 6 पौड़ियां पढ़न का विधान बनाया है तीजे पातशाह दाता श्री अमरदास जी ने। हर सुख से हम साधन की आपा कोई भी संस्कार है अपना उस वेले या आपा लिखने की बाणियां पढ़ रहे हैं उस वेले आनंद साहब की पावन बाणी पढ़ के अरदास करते हैं 6 पौड़ियां रोज पढ़न का। वैसे साथ संगत जो 40 पौड़ियां ने आनंद साहब जी की पावन बाणी के अंदर, पर इतने रोजमर्रा के इतनी बड़ी बाणी उस वेले हर समय नहीं पढ़ी जा सकती। इसलिए 6 पौड़ियां शुरू दियां 5 पौड़ियां ते अखीरली पौड़ी पढ़ के फिर अरदास की जाती है। हम सास में जो चाहे वो अंतिम संस्कार की गल हो रही हो, जो इस तरह की अरदास हो रही हो, जन्म भी हो रही हो, ब्याह भी हो रही हो, अनंत कारज भी हो रही हो, अनंत संस्कार भी हो रही हो, किसी भी मौके कोई है इस तरह एक पावन बाणी पढ़ी जाती हो। जिथे सासू मरण के टाइम भी, जन्म के टाइम भी, ब्याह के टाइम भी, और खुशी के मौके, और खुशी कमी कोई भी मौका है जो अरदास करने तो पहले 6 पौड़ियां आनंद से पढ़िया जा रही ने, वो किहड़े आनंद की गल है। उस दुख की घड़ी में भी आनंद ते फिर सच्चा आनंद मिलिया कितों है, सिर्फ ये समझ आई गुरु तो समझ आई आनंद है ही। जो गुरु तो समझ आई फिर सानू क्षणिक सुखों में ते आनंद के जो फर्क है, अंतर है, वो आकाश पताल तो भी गल है, वो समझ आई। ते आनंद का कोई विलोम शब्द विपरीत शब्द नहीं है। इसलिए आनंद बन गया जिन्हों बन ही गया, वो सारा कुछ ही आनंदमय। फिर हर दुख हर सुख इको ही भावना के नाल इस पावन बारे जो कोई पढ़न लग गया तो समझ लो कि गुरु कृपा सकी आनंद बनया है। गुरु पातशाह तीजे पातशाह के मुखार में जारी किया होया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद को मुराद वो परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु एक है। सतगुरु प्रसाद वो गुरु की कृपा सके उसको जपया जा सकता है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। अनंत पया मेरी माए सतगुरु में पाया तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास जी को हम फरमान करते हैं, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। आनंद पया कि मैं सतगुरु में पा लिया है, सच्चा सतगुरु मिल गया है मैं, ते सच्चे सतगुरु की शरण में आके दसरा समझो ये आनंद बन सकता है। बाकी भी दुनियावी पदार्थ मिलने चंद लम्बे नहीं आप खुश हो जाएंगे, कुछ खुशी कुछ समय की खुशी लंबी भी हो सकती है, कोई यो जी सौगात मिल गई आप बड़े समय की खुश रह लेते हैं, पर वो सदी भी नहीं हो सकता क्योंकि जी चीज़ साढ़े को लाई है वो स्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। वो कुछ समय बाद उसकी म्याद लंबी हो सकती है पर वो सदीवी नहीं है, सदीवी है अकाल पुरख वाहिगुरु तेरे साथ समझो उसकी कृपा सदकी मिलिया ये आनंद, गुरु कृपा सदकी मिलिया ये आनंद, ये सदीवी है, ये हमेशा बढ़िया रहेगा जीवन के शुरू तो ही विचकार भी किसी भी परिस्थिति में जो आप तो प्रवास करांगे तद भी जिवें कबीर जी प्रमाण करते हैं ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मसाज समझो कितनी ऊंची आत्मक अवस्था है भगत कबीर जी जेडे कहते कोई मरण से कोई कहता है कहते मरण मैनू आनंद आया किसी जिस मरने के जग डरे मेरे मन आनंद, मेरे आनंद पैदा हो रहा है कि कदों मैं मरा ये जो पंच भौतिक शरीर छड्डा ते उस रब जी विच भी नहीं हो जावां। ये है आनंद की अवस्था। गुरु पातशाह फरमान करते हैं आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु का पाया सहज से की मन मनिया बताया, इस सहज के नाल इसकी प्राप्ति हुई। सहज ही है साथ समझो बहुत बड़ा धन है सहज का आ जाना, ना खुशी दे विच आपे दुआर होना ते ना ही गमी विच हाल तो करना, ये सहज की अवस्था है। हर हाल विच उस मालिक की रजा विच राजी रहना ये सहज की अवस्था है। सहज सहज हर कोई कह देता है पर साथ समझो सहज पाना में कोई सौखी खेल नहीं है, ये भी उसकी कृपा सदके ही देता है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं सतगुर का पाया सहज से की मन वजियां वधाइयां ते मन विच फिर वधाइयां। जिवें आपां नूं दुनियावी चीज़ां मिलदियां ने ते उस दे विच आपां वधाइयां देंदे हां, खुशी आई घर विच बच्चे दा जन्म होया वधाइयां, ब्याह होया वधाइयां, है ना, होर कुछ उपलब्धि हुई वधाइयां, गड्डी लई वधाइयां, कोठी पाई वधाइयां। पर साथ समझो सच्चा आनंद सच्ची वधाइयां मन तो अंतर आत्मा तो उस नाम सदके इस तरह की वधाइयां मिलनियां शुरू हुई, उस सहज की अवस्था करके मिलियां।
राग रतन परवार परियां शब्द गाइयां राग सहित रागणियां वो समझ लो किस तरह आके इन्होंने बताया दिया मतलब इतनी ऊंची आत्मक अवस्था कि वो परमात्मा उससे जो सत्संगी जन वो सारे इहो जी अवस्था को प्राप्त किए हुए इस तरह बधाइयां मिलती हैं गुरु पातशाह उस बधाई का जिक्र कर रहे हैं उस आनंद का जिक्र कर रहे हैं जिस आनंद तो बाद किसी तरह का कोई गम रह ही नहीं जाता जिवें बेगम पूरा शहर का नाम जिवें रविदास जी ने फरमाया है ऐसा जिथे कोई गम नहीं है वो है आनंद वाहिगुरु रहमत करे तरस करे इस पावन बाणी को आप पढ़ के सुन के विचार सकिए गुण सकिए कोई कड़ी साडे अंदर वस जाए असीं भावना बढ़ाइए ये अथाह सागर है ये पावन बाणी सुखा का आनंद का अथाह सागर है तो इस विच उस मालिक ने ही कुदरती तौर तो सहजता एक सच ये सारा कुछ विच पा दिता है बस कहते जे को खावे जे को सोचे तिस खावे उदाहरण जेड़ा इनू खाता है इस भोजन ये थाल परोसिया होया है इस भोजन इस अमृतमय भोजन को जो खाता है उसनू पचा लेता है गुरु कृपा सदके ते फिर सास ओदी आनंदी अवस्था बन जाती नित नित रथ उतारो नित के पेट बसा के रखता है इस पावन बाणी नू ते इस पावन बाणी अनुसार जीवन की कोशिश करता है ते अरदासा करता है तो मालिक जरूर कृपा करता है ते उस हृदय घर विच इस पावन बाणी को बसा लेता है वाहिगुरु मेहर करे तरस करे कोई कणी कोई गिरका इस पावन बाणी का साडे हृदय घरां दे अंदर भी इस कदर रस वस जावे जिस सदके ये लोग सुखी परलोक सुहेले नानक प्रभु आपे मेरी अवस्था बन सके उन्ना चुका लिखी मां बख्शियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।